Hello students, good morning. Again I welcome you to our YouTube English channel where I teach you how to read newspaper and how to find useful vocabulary from every news. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल शर्मा आपका वेलकम करता हूं इंग्लिश विद अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, न्यूज़ के साथ में वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं, ग्रामर का स्ट्रक्चर देखते हैं और कैसे सेंटेंस बनते हैं किसी भी न्यूज़ को लेके हम ये न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो आज जुलाई 23, 2021 को हमने एक न्यूज़ लिया है विच इज़ ऑल अबाउट क्राइम। ये न्यूज़ स्टोरी के रूप में रहेगा और आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको न्यूज़ की हेडलाइन दिखा देता हूँ। सैम कॉल सेंटर बस्टेड इन सेक्टर 40। फिर से देखें ध्यान से, सैम कॉल सेंटर बस्टेड इन सेक्टर 40, ये हमारा हेडलाइन है। और मार्क के पैराग्राफ को हमें रीड करना है। सैम होता है नकली या बोगस। कॉल सेंटर आप जानते ही हैं, कॉल सेंटर होता है एक ऐसी जगह जहाँ से कॉलिंग किया जाता है। बस्टेड इन सेक्टर 40, सेक्टर 40 में बोगस या जाली कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। हाँ डियर स्टूडेंट्स, बस्ट होता है भांडा फोड़ना, किसी चीज़ को पब्लिक के बीच में ले आना, स्पेशली गलत चीज़ का। ठीक है, बस्ट BUST बस्ट फर्स्ट फॉर्म है और न्यूज़ सेकंड पास्ट में है तो बस्टेड होगा। सैम कॉल सेंटर बस्टेड इन सेक्टर 40, ये न्यूज़ पैसिव में है। बोगस सेंटर का भांडाफोड़ किया गया, बस्टेड। ठीक है, अब हम न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। गुरुगांव, अ टीम ऑफ गुरुगांव पुलिस बस्टेड येट अनदर बोगस कॉल सेंटर इन सेक्टर 40 एंड अरेस्टेड 5 persons ऑन थर्सडे। अ टीम ऑफ गुरुगांव पुलिस बस्टेड, तो गुरुगांव की एक पुलिस की टीम ने भांडा फोड़ा येट अनदर, एक और बोगस कॉल सेंटर, एक और जाली कॉल सेंटर का इन सेक्टर 40, सेक्टर 40 में, एंड अरेस्टेड 5 persons, और 5 लोगों को अरेस्ट किया। आप देखेंगे न्यूज़ पास्ट में चल रही है तो बड़ा सिंपल स्टोरी सी बन रही है। ये काम किया, वो काम किया। बस्टेड एक काम है भांडा फोड़ना और अरेस्टेड दूसरा काम है। द कॉल सेंटर ऑपरेटिंग फॉर द पास्ट 7 months, ये कॉल सेंटर पिछले 7 महीने से काम कर रहा था, ऑपरेशन में था। ऑपरेटिंग, कॉल सेंटर, ऑपरेटिंग, ये वाज ऑपरेटिंग यहाँ पे होना चाहिए, कोमे के बाद इनको ये लोग कई बार नहीं लगाते हैं। ठीक है, वुड चीट US citizens with a modus operandi similar to the one adopted by other scam centers busted in the past few months। देखो, अब इनके अपराध करने के तरीके के बारे में बात हो रही है। कैसे? द कॉल सेंटर ऑपरेटेड फॉर द पास्ट 7 months वुड चीट, ये पिछले 7 महीने से जो कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा था ये चीट करता था। वुड, जो काम पास्ट में होता था अब नहीं होता, वुड। यूज टू और वुड दो तरीके होते हैं पास्ट में काम करने के। फॉर एग्जांपल, आई यूज टू लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहता था। सी वुड विजिट आवर हाउस एवरी डे, वो हमारे घर रोज़ आती थी। इसका मतलब अब नहीं आती। ठीक है, तो ये सेंटर यूज़ करता था चीटिंग, वुड चीट, चीट करता था। US सिटीजन्स विद मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी होता है अपराध करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे अपराध करता था? सिमिलर टू, उसी प्रकार जैसे कि वन अडॉप्टेड बाय अदर सेम सेंटर्स, जो और भी नकली जाली सेम सेंटर्स जो होते थे वही तरीका जो अपनाते थे, सेम सिमिलर तरीका यही अपनाता था। सेंटर्स बस्टेड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, कहता है कि जो और जाली या बोगस सेंटर्स का भांडाफोड़ हुआ है उन्हीं के जैसा तरीका ये अपनाता था। ACP DLF करण गोयल सैड, DLF कॉलोनी में जो ACP हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस करण गोयल ने बताया, सैड द अक्यूज्ड वुड परचेज, अक्यूज्ड आरोपी। ठीक है, क्राइम से जुड़े शब्द हैं तो अक्यूज्ड मीन्स ए पर्सन जिस पे अपराध करने का आरोप लगा है। अक्यूज्ड वुड परचेज,
वो परचेज करते थे। डिटेल ऑफ यूएस सिटीजन्स की जो है पर्सन डिटेल कहीं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग जगह से वो यूएस सिटीजन्स की डिटेल्स जो है परचेज करते थे। एंड देन, और तब सेंड रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज, और फिर रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज भेजते थे। इन बल्क, बल्क होता है ढेर सारे, एक ज़्यादा मात्रा में। इन बल्क से 3000 to 4000 एट ए टाइम, ये मान के चलिए, से मतलब जैसे कि 3000 से 4000 के बीच में एक ही बार में वॉइस मैसेज जो कि बल्क में होते हैं भेजते थे। द मैसेज वुड थ्रेटन टू ब्लॉक द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट। द मैसेज वुड, देखिए यहाँ पे बार बार वुड का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये करते थे, ठीक है। मैसेज क्या धमकी देता था, थ्रेटन होता धमकी देना। द मैसेज वुड थ्रेटन, ये मैसेज धमकी देता था टू ब्लॉक द सोशल सिक्योरिटी नंबर। अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है, वैसे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, और उसको ब्लॉक करने की धमकी देता था जिसको ये मिलता था, ऑफ द रेसिपिएंट। द मैसेज वुड थ्रेटन टू ब्लॉक द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जिसको ये मैसेज मिलता था उसी को ये इस नंबर को बंद करने की धमकी देता था। क्या कहते हुए? सेइंग, कहते हुए, ध्यान दें, कह रहा नहीं है, कहते हुए। सेइंग द नंबर हैड बीन यूज टू कमिट अ फ्रॉड, ये कहते हुए कि भाई ये जो नंबर है ना, ये एक फ्रॉड करने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। कोई फ्रॉड जैसे कि लूटना, किसी को धोखा देना, इस सेंस में कि इस नंबर का प्रयोग हुआ है। सेइंग द नंबर हैड बीन यूज टू कमिट ए फ्रॉड, नंबर का प्रयोग किया गया है। देखो सेंटेंस बिल्कुल पैसिव में है, नंबर अपने आप यूज नहीं हुआ, नंबर हैड बीन यूज्ड पास्ट में है, अभी यूज हुआ है, नंबर हैज़ बीन यूज्ड, अभी प्रयोग में किया जा रहा है। द नंबर इज़ बीइंग यूज्ड टू कमिट ए फ्रॉड। तो आपने देखा यहाँ पे ग्रामेटिकल सेंस पूरी अच्छी हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, पैसिव में है। तो क्या कहता है? इट वुड आस्क द रेसिपिएंट टू प्रेस 1 फॉर ए सोल्यूशन, और इसके बाद जब ये रेसिपिएंट को मिलता, पाने वाले को मैसेज क्या कहता कि आपको प्रेस 1 दबाना है, प्रेस 1 करें, बटन 1 दबाइए सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नो सूनर डिड द रेसिपिएंट प्रेस, इससे पहले कि रेसिपिएंट नंबर 1 दबाता, आप ये कहिएगा मतलब दबाते ही, ठीक है। ये नो सूनर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ग्रामर का। नो सूनर डिड ही कम देन, तो नो सूनर के बाद देन का प्रयोग भी होता है, और नो सूनर के बाद डिड यानी कि इन्वर्जन यहाँ पे होता है, ठीक है। नो सूनर डिड द रेसिपिएंट, जैसे ही रेसिपिएंट प्रेस 1 करता, हिज कॉल वुड बी डायरेक्टेड टू द कॉल सेंटर इन गुरुग्राम, उसकी कॉल जो है वो गुड़गांव वाले कॉल सेंटर में अपने आप डायरेक्ट हो जाती थी। नो सूनर डिड द रेसिपिएंट, ठीक है, प्रेस, जैसे ही वो दबाता था। नो सूनर का प्रयोग होता है बहुत जल्दबाजी दिखाने के लिए कि ऐसा हुआ नहीं कि इतने में दूसरा काम हो गया, कि जैसे उसने बटन दबाया तभी उसकी कॉल कहाँ डाइवर्ट हो गई, गुड़गांव में। नो सूनर डिड द रेसिपिएंट प्रेस 1, ये जो कोमा लगा हुआ है यहाँ पे देन भी लगा जा सकता था, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के बाद देन कंजक्शन का प्रयोग होता है। ये जो कोमा लगा हुआ है इसको हटा के लोग देन लगा सकते हैं, THAN, ठीक है। नो सूनर डिड द रेसिपिएंट प्रेस 1, हिज कॉल वुड बी डायरेक्टेड टू द कॉल सेंटर इन गुरुग्राम। द पर्सन रिसीविंग द कॉल वुड आस्क द US सिटीजन, द पर्सन रिसीविंग द कॉल, जो व्यक्ति कॉल को रिसीव करता वो पूछता क्या, वुड आस्क द US सिटीजन, वो US सिटीजन से पूछता टू पे अप एनीथिंग बिटवीन, पेमेंट करने के लिए कुछ, लगभग कितना, 800 से $1000, $800, ये जो आप यहाँ पे 800 to 1000 की जो रेंज देख रहे हैं, इसके बीच में वो कोई पैसा मांगता था, भाई 900 मांग लिया, 800 मांग लिया। US सिटीजन टू पे अप एनीथिंग बिटवीन $800 to 1000, 800 से लेके $1000 के बीच में उसे मांगता था। टू एस्केप, बचने के लिए, डिपार्टमेंटल एक्शन, कि उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाएगी, उससे बचने के लिए कितना पैसा मांगता था, $800 to 1000। द टारगेट्स वर आस्क्ड, हम आगे न्यूज़ को नहीं लेंगे क्योंकि ये फिर काफ़ी डिटेल में जा रही है जो कि हमारे रिलेवेंट नहीं है। इस न्यूज़ से हम लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कॉल सेंटर्स जो हैं धोखाधड़ी वाले चल रहे हैं, लोगों के पास कितनी तरह की कॉल आती हैं डेली, ऑलमोस्ट ऐसा
रूटीन हो गया है इवन इन इंडिया कि लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी कॉल आती है, मैसेज आता है, तो आप लोग इसमें अलर्ट रहेंगे। ये न्यूज़ हमारे लिए अलर्टिंग मोड वाले भी है। और हम वापस से न्यूज़ के मेन वर्ड्स पे चलते हैं। सैम कॉल सेंटर बस्टेड इन सेक्टर 40। सैम होता है जाली, बोगस, बस्टेड भांडा फोड़ना। वुड का बार बार हमने प्रयोग देखा, जब कोई काम पास्ट में होता था तो वुड का प्रयोग करेंगे। मोडस ऑपरेंडी होता है अपराध करने का तरीका। अक्यूज्ड आरोपी व्यक्ति होता है। कमिट ए फ्रॉड अपराध करना। नो सूनर डिड, नो सूनर का प्रयोग होता है जब कोई काम अभी अभी हुआ तभी कोई दूसरा काम भी हो गया, ठीक है, ऐसे कहने के लिए। नो सूनर डिड द थीफ ओपन द गेट देन द हाउस ओनर कोट हिम। तो जैसे उसने गेट खोला भी नहीं था तभी मकान मालिक ने पकड़ लिया। सो नो सूनर का बहुत अच्छा उपयोग है, आप इसको सीखेंगे। और ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। वुड का आपने ज़रूर सीखा होगा। हम जब कोई काम पास्ट में करते तो हम उसको वुड के रूप में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले डिफरेंट गेम्स। तो इस तरह से हम कोई काम करते थे। आई होप आपकी आज की न्यूज़ में आप लोगों ने काफ़ी वर्ड्स, उनका उपयोग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सीखा। तो सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि हम लोग अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर पाएँ और टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर पाएँ। फॉर द डे, हैव अ ग्रेट टाइम डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय देन, सी यू।